गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 20 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में आज एलिफेटिक एवं एरोमेटिक एमिनो को बनाने की विधि हम देखेंगे। ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमिन्स कैसे बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो है एल्किल हैलाइड के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक आपका एमिन्स बना सकते हैं। ठीक है, जब हम एल्किल हैलाइड से जब एलिफेटिक जो आपका एमीन बनाते हैं तो इस विधि को हम बोलते हैं हाफमैन विधि। ठीक है, इस विधि में क्या किया जाता है, इसे एल्किल हैलाइड को लिया जाता है और अल्कोहलिक अमोनिया का इसमें यूज किया जाता है, तब हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, एमीन प्राप्त होता है। देखिए एग्जांपल, ये आपका RX कोई है, ठीक है, एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड की जब अल्कोहलिक NH3 अमोनिया से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, RNH2। ठीक है, यहां से आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, RNH2। ठीक है, ये और आपका एसिड से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, एसिड आपका क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, इसकी जगह हम ले सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर CH3 है ना, CH3Br लेते हैं, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया जब हम इसके साथ करवा देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, CH3NH2 और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, HBr। ठीक है, यह आपका मेथामीन प्राप्त हो जाता है, यानी प्राथमिक एमिन्स हमारे पास प्राप्त हो जाता है। ये आपकी जो अभिक्रिया कहलाती है, आपकी हाफमैन विधि कहलाती है। इस विधि में कुछ साल्ट भी बनते हैं, ठीक है, और क्रमशः आपका सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के साथ कुछ लवण भी प्राप्त होते हैं। तो पहली तो आपके एल्किल हैलाइड के द्वारा हुआ आपकी अभिक्रिया, है ना, एल्किल हैलाइड के द्वारा आपने क्या कहा, NH को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, दूसरा आपका है सोडियम एजाइड के द्वारा। ठीक है, सोडियम एजाइड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, NH को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए, ठीक है, सोडियम एजाइड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपका ठीक है, सोडियम एजाइड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, NH को प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए आपका कोई एल्किल हैलाइड है, इसके साथ जब हम सोडियम एजाइड है ना, NaN3 है ना, ये सोडियम एजाइड है, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है RN3, है ना, और आपका NaX बाहर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, RN3 प्राप्त हो जाता है। और जब इसका हम अपचयन करते हैं पैलेडियम धातु के साथ, जब इसके साथ अपचयन करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, RNH2, और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है, RNH2। ठीक है, और आपके पास नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोडियम एजाइड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपका एमिन्स प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जांपल, इसके साथ CH3Br, ठीक है, और ये आपका सोडियम एजाइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शंस करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 और आपका N3, और इसका जब अपचयन किया जाता है पैलेडियम धातु के साथ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 आपका NH2 और N2 प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। ये आपका क्या, मेथिलामीन प्राप्त हो जाएगा, है ना, आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिलामीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सोडियम एजाइड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपका एमिन्स बना सकते हैं, है ना। ये एलिफेटिक से हमारे पास एमिन्स प्राप्त हो रहे हैं, इसके बाद एरोमेटिक से एमिन्स भी हमारे पास प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला देखिए, तो हम नाइट्रो यौगिक जो होते हैं उसका जब अपचयन करते हैं, है ना, नाइट्रो यौगिक का जब हम अपचयन करते हैं तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे एमिन्स को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, नाइट्रो यौगिक के अपचयन द्वारा। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन के द्वारा
ठीक है। अब चेन यानी सीधी सी बात है, इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है, उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपका NH प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, RNO2 है ना, ये हमारा कोई नाइट्रो कंपाउंड है। इस नाइट्रो कंपाउंड पर हम क्या करते हैं, अपचयन करते हैं 6H, इसको जब हम प्रदान करते हैं, और इसके लिए आप इसमें जो मध्यवर्ती होता है वो रेनी निकिल होता है। ठीक है, रेनी निकिल की प्रेजेंस में हम जब इसका अपचयन करते हैं नाइट्रो यौगिक का, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, या हम प्लेटिनम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आपका NH प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं RNH2 प्लस आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ट्वाइस H2 आपके पास प्राप्त हो जाता है ना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है, प्राथमिक NH हमारे पास प्राप्त हो जाता है ना। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पर हम बेंजीन डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर NO2 आपका, ठीक है, और 6 आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब चेन के लिए हमने वापस क्या करा है, हमारे पास देखें तो निकेल दिया हमने, या हम प्लेटिनम ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके प्रदेश में क्या होगा आपका, यहाँ से 2 नाइट्रोजन यहाँ पर और 4 हाइड्रोजन आपके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, NH2 और आपका ट्वाइस H2O आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एनिलीन प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये आपके क्या है, एरोमेटिक एमिन्स है। इसी प्रकार और भी हमारे पास मेथड्स है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम एमिन्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे पास जो प्राप्त होगा, जैसे कि हम किसी साइलेंट ग्रुप है, साइलेंट ग्रुप का भी हम वापस क्या करें, अपचयन कर दें, है ना। आपका क्या है, साइलेंट ग्रुप के द्वारा, है ना, साइनाइड या आइसोसाइनाइड का अपचयन। इनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एमिन्स प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए कोई आपके पास एल्किल साइनाइड है। ठीक है, इस एल्किल साइनाइड का जब हम क्या करते हैं, रेनी, है ना, रेनी निकिल, या फिर आपके क्या कर सकते हैं, आपका Li, है ना, LiAnH4, है ना, LiAnH4, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के द्वारा भी हम इसका अपचयन करते हैं। ठीक है, तो अपचयन करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, तो ये RCH, ठीक है, और आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2, और आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, NH2, है ना। तो यहाँ से आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, NH प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्किल साइनाइड अगर हम लेते हैं, ठीक है, और यही कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं, रेने निकिल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो हमारे पास यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल एमिन्स हमारे पास प्राप्त हो जाता है। ये भी एक प्राइमरी एमिन्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम साइनाइड के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हमारे एमिन्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस अगला जो है हमारे पास एमाइड के अपचयन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एमाइड का जो अपचयन किया जाता है। ठीक है, अगला आपका एमाइड के अपचयन के द्वारा, तो एमाइड का जो अपचयन होता है उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा एमिन्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा देखिए CONH2, ठीक है, ये हमारा कोई एमाइड ग्रुप है। ठीक है, इस एमाइड का जब हम क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, अपचयन यानी हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करते हैं, इसकी प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में और ईथर। ठीक है, जब इसकी प्रेजेंस में जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, RCH2NH2 प्राप्त हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पर ये क्या काम करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करने का काम करता है और ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देता है, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, एमएस प्राप्त हो जाता है। ये भी हमारा फर्स्ट डिग्री एमएस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल में हम तो एसिटामाइड ले सकते हैं, ठीक है। एसिटामाइड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CH3CONH2, ठीक है। जब हम यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब लेते हैं हम, ठीक है, और ईथर की प्रेजेंस में लेते हैं तो हमारे पास देखिए CH3 होता है और ये ऑक्सीजन क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाकर बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन जब बाहर होगा तो हमारे पास यहाँ पर CH2NH2 प्राप्त होगा, ठीक है, और आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिलामीन यानी प्राथमिक एमिन आपके पास प्राप्त हो जाता है, ठीक है। एक ये मेथड हुई। अगली जो आपकी मेथड है, अगली जो आपका मेथड है वह हाफमैन विधि है, ठीक है। हाफमैन विधि के द्वारा ठीक है, नाम अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाफमैन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी एसिडामाइड किसी एमाइड को लिया जाता है और उस एमाइड को किसी क्षारक जैसे कि NaOH के साथ ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाते हैं, प्राथमिक एमिन्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाफमैन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये RCONH2 ये आपका कोई एमाइड है, ठीक है। इस एमाइड की अभिक्रिया जो हम Br2, ठीक है, और आपका NaOH के साथ करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमारे पास देखिए RNH2 प्राप्त होता है, RNH2, ठीक है, और आपके इसके साथ साथ NaBr प्राप्त होता है ना, ट्वाइस NaBr, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस NaBr प्राप्त होगा और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल भी इसके साथ साथ प्राप्त होगा और NaHCO3 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमिन्स हमारे पास प्राप्त हो जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कह सकते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इसके द्वारा हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, R की जगह कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, एमाइड यानी अगर CH3 लेंगे तो एसिटामाइड आपके पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक जो अगली जो अभिक्रिया है आपकी एमाइड बनाने की, वह अभिक्रिया है ग्रेडियल थैलामाइड अभिक्रिया, है ना, ग्रेडियल थैलामाइड अभिक्रिया, ठीक है, या संश्लेषण कह सकते हैं, अभिक्रिया होती है, ठीक है। इस अभिक्रिया में हमको क्या करना पड़ता है, एक थैलामाइड लिया जाता है, थैलामाइड का फार्मूला देखिए, है ना, C-O-O, ठीक है, ये आपका बेंजीन है और बेंजीन के साथ आपने क्या कर दिया है, NH2 को जोड़ दिया है, तो ये आपका जो बन जाता है ये आपका थैलामाइड होता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, थैलामाइड कहा जाता है। अब इसकी अभिक्रिया जब हम किसी क्षारक के साथ करते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, यहाँ से आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है, और H2O जब बाहर हो जाएगा तो हमारे पास नया जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो क्या होगा, ये देखिए, ये आपके पास CO, ये आपका क्या हो जाएगा N, और H तो हो गया बाहर, तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एक साल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम थैलामाइड, है ना, पोटेशियम थैलामाइड कहते हैं। अब जब इसकी अभिक्रिया हम किसी एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, ठीक है,
एल्किल हैलाइड के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम खत्म हो जाएगा, है ना। पोटेशियम क्या बना लेगा, KX बना लेगा, और KX के बाद आपका एल्किल ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो हमारे पास जो नया कंपाउंड प्राप्त होगा, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, CO, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, N, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आपका R जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, N एल्किल थैलामाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, N एल्किल थैलामाइड आपके पास प्राप्त हो जाएगा। अब जब N एल्किल थैलामाइड आपके पास जो प्राप्त होगा, इसका जब हम जल अपघटन करेंगे किसी एसिडिक मीडियम के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये RNH2 प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास एमिन्स प्राप्त हो जाएगा, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल दे रहे हैं, तो हमारे पास RNH2 प्राप्त हुआ, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, ये जो फिलामेंट के द्वारा हमारे जो कंपाउंड है COOH और COOH हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको थैलिक अम्ल कहते हैं, और ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एमाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये थैलामाइड, रेडियल थैलामाइड अभिक्रिया है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एमिन्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये विधि हुई। अगला जो है आपका कार्बोनिल कंपाउंडों का अपचयन के द्वारा, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड के अपचयन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे एमिन्स को प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के द्वारा या फिर अमोनीकरण के द्वारा, है ना, अमोनीकरण कहते हैं इसको, कार्बनिक कंपाउंडों के अमोनीकरण के द्वारा। देखिए हम कोई कंपाउंड है हमारे पास, कोई कार्बोनिक कंपाउंड यानी कि हमारे पास C+O वाला जो कंपाउंड होता है, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, ये जो हमारे क्या होते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इन कंपाउंडों का जब हम क्या करते हैं, हमारे पास अमोनिया के साथ जब इसका अपचयन किया जाता है, ठीक है, तो एक तरह से ये क्या होता है, आपका अमोनीकरण होता है, ठीक है, क्या होता है, अमोनीकरण होता है। इसको हम क्या करते हैं, निकिल के साथ 150 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और लगभग 300 atm प्रेशर इस पर अप्लाई किया जाता है। तब यहाँ पे ये तीनों कंपाउंड क्या होते हैं, सम्मिश्र हो जाते हैं, और सम्मिश्र होने के बाद क्या प्राप्त होता है, हमारे पास एमिन्स प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाती है, ये आपकी कार्बनिक यौगिकों के अमोनीकरण की प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। इसकी जगह आर की जगह आप कोई CH3 ग्रुप लेंगे तो आपके पास एथिलामिन्स प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास हमने क्या ले लिया, एसिड लिया है, और हमारे पास इसका क्या कर दिया है, NH2O, और सेम कंडीशन हमने अप्लाई की यहाँ पर, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका CH3CH2 NH2 प्राप्त होगा, और वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ये एथिल एमिन्स प्राप्त हो जाएगा, एथिला, है ना, एथिलामीन हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी एक विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एमिन्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी विधियां हमारे पास एमिन्स को प्राप्त करने की विधियां होती है, ठीक है।